भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है और इसकी स्टार्टिंग से एंड तक क्या हुआ हम सब इस वीडियो में बताएंगे। और इससे पहले सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस फेसबुक पर देखने में फॉलो जरूर कीजिए। स्मैकडाउन की शुरुआत सबसे पहले हमें बोरिंग रोड से देखने को मिलती है। बोरिंग रोड रिंग में आते हैं और कहते हैं कि मैं किंग ऑफ द टूर्नामेंट जीतूंगा। इसके बाद रैंडी ऑर्टन की एंट्री देखने को मिलती है। रैंडी ऑर्टन आकर कोई फाइट नहीं लड़ते, अभी भी इन दोनों के बीच में भाईचारा होता है। सिंपली वो उससे ये कहते हैं कि जो तुम जे उसो के साथ मैच किए थे वो काफ़ी ज़बरदस्त था, वो स्लैमी अवार्ड में ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद बस इतना कहकर रैंडी ऑर्टन वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें जेका सोलो सिकोवा के चेले यानी मोटू का मैच हमें जिमी ऊसो से देखने को मिलता है। बेसिकली इन दोनों सोलो को समझा रहे होते हैं कि हम जिमी ऊसो को समझाएंगे ताकि वो हमारी टीम में आ जाए। इन दोनों का मैच हमें देखने को मिलता है और मोटू जो जिमी ऊसो को बड़ी आसानी से हरा देते हैं और जिमी ऊसो फिर से बलि का बकरा बन जाते हैं। मैच के बाद सोलो सिकोवा जिमी ऊसो को उठा रहे होते हैं और क्या समझा रहे होते हैं कि मेरी टीम में आ जाओ और हीरो की अंदाज के साथ अपने हाथ फैलाते हैं, लेकिन जिमी ऊसो वहाँ पर चांटा मार देते हैं और सोलो सिकोवा और उनके चेले ने दोबारा पीटने लग जाते हैं जिमी ऊसो को। फिर हमें जेका फाटू की एंट्री देखने को मिलती है। जेका फाटू अकेले ही सोलो सिकोवा उसे दोनों को हैंडल कर लेते हैं और मोटू को बहुत ही ज़्यादा पीटते हैं। उसके बाद हमें जिमी ऊसो और जेका फाटू का आमने सामने एक सेकंड वो देखने को मिलता है। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पीछे से सोलो सिकोवा अटैक करने ही वाले होते हैं जेका फाटू पर जिमी ऊसो जेका फाटू को बचाकर उन पर सुपर किक लगा देते हैं सोलो सिकोवा पर। इसके बाद हमें बैक स्टेज टैग टीम का रोना पिटना दिखता है। टैग टीम बेसिकली WWE में इतनी सारी टैग टीम्स आ चुकी हैं और वो सब टाइटल के अगेंस्ट जा रही हैं और एडम पियर्स इन मैटर को सुलझा नहीं पा रहे और वो उनके लिए मैच सेटअप कर देते हैं और बेसिकली हमें तो आप नहीं समझा रहे हैं कि टैग टीम की स्टोरी लाइन चल क्या रही है। उसके बाद हमें जेलिना वेगा देखने को मिलती है एंड यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप वाली। उसके बाद हमें जूलिया का मैच इनके साथ देखने को मिलता है और आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही जेलिना वेगा के पास टाइटल आया था और अब वो इस मैच में हार कर वो टाइटल जूलिया के पास चला गया। मतलब लिटरली WWE कर क्या रही है। जब अभी जूलिया नेक्स्ट से अभी आई और उन्हें टाइटल दे दिया गया है। इसके बाद हमें बैक स्टेज जिमी अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है। अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि शार्लेट फ्लेयर कह रही होती है कि मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं है। इसके बाद अलेक्सा ब्लिस कहती है हम दोस्त नहीं हैं, हम सिर्फ सिचुएशन वाइज दोस्त बनेंगे और अब इन दोनों की दोस्ती होने वाली है और अब ये टैग टीम टाइटल्स के लिए फिर से जाने वाली हैं। उसके बाद हमें क्वीन ऑफ द टूर्नामेंट में जेड कारगिल और आस्का का टैग टीम सेगमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद लिटरली भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जेड कारगिल इंग्लिश बोल रही है, आस्का जापानीज़ बोल रही है, वो फैंस लोग सऊदी अरेबिया उन्हें कुछ भी नहीं आता। इन दोनों के बीच में प्रोमो वोट चल क्या रहा था हमें समझ ही नहीं आ रहा। बेसिकली आस्का ये कहना चाह रही है कि मैं क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतूंगी और मेरे कोई भी मेरे लिए तैयार नहीं है। उसके बाद हमें क्या कहते हैं बीच में नायोमी भी देखती है और नायोमी कहती है कि मैं अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दूंगी और तुम देखते रहोगे कि मैं तुम्हारी आंखों से वो टाइटल ले जाऊंगी। उसके बाद हमें इन दोनों के बीच में हल्का सा ड्रामा देखने को मिलता है। उसके बाद हमें बैक स्टेज फिर से 2 जनरल मैनेजर देखने को मिलते हैं रॉ स्मैकडाउन के। वहाँ पर अलिस्टर ब्लैक आ जाते हैं और मैच मांगते हैं। उसके बाद हमें आर्थर देखने को मिलते हैं। आर्थर अलिस्टर ब्लैक को डिस्टर्ब करते ही जॉन सीना से मैच मांगते हैं, पर वो दोनों रॉ के स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर वो उससे मैच देते ही नहीं। उसके बाद अंड्राडे का टीम का मैच DIY के साथ देखने को मिलता है और अंड्राडे की टीम ये मैच जीत जाती है। उसके बाद हमें राउंड के लिए यानी आर्थर देखने को मिलते हैं। आर्थर आकर जॉन सीना को बुला रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर अलिस्टर ब्लैक आ जाते हैं और अलिस्टर ब्लैक आर्थर पर हमला कर देते हैं और बेसिकली अलिस्टर ब्लैक को आर्थर काफ़ी समय से तंग कर रहे थे और अलिस्टर ब्लैक ने इस बार अपना बदला ले लिया। उसके बाद हमें अंकल हार्डी की टीम का मैच स्ट्रीट प्रॉफिट से देखने को मिलता है। ये मैच बेसिकली नॉर्मल मैच था, लेकिन इससे सभी बैक स्टेज की टीम अंकल हार्डी की टीम पर अटैक करने आ जाती है और जैसे मर्जी करके अंकल हार्डी की टीम ये मैच जीत जाती है। उसके बाद हमें बैक स्टेज जेका फाटू और जिमी ऊसो की सेगमेंट देखने को मिलता है और ये दोनों आपस में दोस्त बन रहे हैं और जेका फाटू उनसे जिमी ऊसो से मदद मांगते हैं कि सोलो सिकोवा कुछ ना कुछ करेगा तो प्लीज़ तुम इस मैच को सामले लेना। उसके बाद हमें मेन इवेंट में टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स का धमाकेदार लास्ट मैच स्टार्टिंग मैच देखने को मिलता है। ये मैच सच में काफ़ी धमाकेदार था। वही दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को टेबल पर पटक रही थी, बैक स्टेज लड़ रही थी, लेकिन जैसे मर्जी करके टिफनी ने ये मैच जीत लिया है। इसके बीच में नायोमी भी दिखी थी मनी द बैंक कैश इन करते हुए, लेकिन नायोमी भी इस बार कुछ भी नहीं कर पाई। और इसके बाद हमें जॉन सीना रिंग में आते हुए दिखते हैं। जॉन सीना बेसिकली कह रहे होते हैं कि मैंने अपना बदला लिया था सीएम पंक से, उसके पाइप बॉम्ब का, साहब मैं उसे वो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नाइट ऑफ चैंपियन फॉर्मेलिटी है, मैं उसे हरा ही चुका हूँ। उसके बाद हमें सीएम पंक की एंट्री देखने को मिलती है। सीएम पंक बेसिकली जॉन सीना की कॉस्ट्यूम में आते हैं
डॉक्टर ठगमंस कॉमिक्स वाली, और वो आकर जॉन सीना इसे देखकर दंग रह जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि सीएम पंक क्या कर रहे हैं। बेसिकली वो आते हैं, वो सीएम पंक कहते हैं कि तुमने मेरा पाइप बॉम्ब चुराया था, इसलिए मैंने तुम्हारा रूप चुरा लिया है और अब बेसिकली मैं तुम्हें वहाँ पे हराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।